गांव हरिपुर एक घने जंगल के किनारे बसा था। वहां के लोग जंगल से डरते भी थे और उसकी पूजा भी करते थे। गांव के लोगों के लिए जंगल देवता जैसा था, जो रक्षक भी था और दंड देने वाला भी। इस गांव में एक 10 साल का लड़का रहता था, छोटू। छोटू बेहद चंचल था, लेकिन एक बात थी जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी, उसका पिताजी के प्रति अटूट प्यार। छोटू के पिताजी मोहन एक साधारण लकड़हारे थे। हर दिन तड़के उठकर जंगल में जाते और शाम होते होते लकड़ियां काट कर वापस आते, फिर घर आ जाते थे। छोटू हमेशा कहता, पिताजी, एक दिन मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगा। मोहन मुस्कुराते और कहते, अभी नहीं बेटा, जंगल सबको नहीं बुलाता, वो तभी बुलाता है जब वक्त आता है। छोटू को समझ नहीं आता, पर वो हर दिन उस वक्त का इंतजार करता। एक दिन पिताजी हमेशा की तरह जंगल गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। गांव में हलचल मच गई। लोग दबी आवाज में कहने लगे, शेर ले गया होगा या कोई जंगली जानवर। गांव के प्रधान ने 2 दिन इंतजार किया, फिर घोषणा कर दी, अब उनकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं बची, हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे। छोटू चीख पड़ा, नहीं, वो मरे नहीं हैं, वो जरूर कहीं फंसे होंगे। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। माँ रोती रही और छोटू की आंखें सूख गईं। उस रात छोटू ने मन ही मन ठान लिया, मैं पिताजी को ढूंढने जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही छोटू उठ गया। एक छोटा बैग, थोड़ा खाना और पिताजी की पुरानी छड़ी लेकर वो जंगल की ओर चल पड़ा। पहले पहल तो रास्ता साफ था, चिड़ियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ शांत और सुंदर था। पर जैसे जैसे वो गहराई में गया, अजीब अजीब आवाजें आने लगी। झाड़ियों में कुछ हिला, एक पेड़ से कुछ गिरा और फिर एक गर्जन जो उसकी हड्डियों तक कांप आ गई। छोटू रुक गया, अब क्या करूं? तभी एक झाड़ी के पीछे से कुछ निकला। वो एक बूढ़ा तेंदुआ था, जिसकी आंखों में अनुभव की चमक और चाल में थकान थी। छोटू डर से कांप रहा था, पर तेंदुआ बोला, डर मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तेरा नाम क्या है? छोटू हैरान था, तुम बोल सकते हो? तेंदुआ मुस्कुराया, इस जंगल में बहुत कुछ संभव है छोटू, और हाँ, मैं बघीरा हूं, कई पीढ़ियों से जंगल की रक्षा करता आ रहा हूं। तू यहां क्यों आया है? छोटू ने पिताजी की बात बताई। बघीरा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तेरा दिल सच्चा है तो जंगल तुझे रास्ता दिखाएगा, पर रास्ता आसान नहीं होगा। बघीरा छोटू को एक रहस्यमयी रास्ते पर ले गया, जहां इंसान कभी नहीं जाता। पहली परीक्षा थी, बड़ा बरगद, एक विशाल पेड़ जिसकी शाखाएं आकाश छूती थी और तना इतना चौड़ा कि 3 आदमी मिलकर भी नहीं घेर सकते। पेड़ बोला, तू पिताजी के लिए जान देने आया है, लेकिन क्या तू सच्चाई का सामना कर पाए? छोटू बोला, हाँ, चाहे जो हो। पेड़ ने अपनी शाखा बढ़ाई और कहा, तू मेरी छाया में चल और अपनी सबसे बड़ी डर का सामना कर। छोटू ने देखा, एक छाया बनी, जिसमें वो देख रहा था कि उसके पिताजी सच में मारे गए हैं। वो रोने लगा, पर तभी बोला, अगर ये भी सच है तो भी मैं ढूंढूंगा, आखिरी बार उनका चेहरा देखूंगा। बरगद मुस्कुराया, सच्चा बेटा है तू, तू अगली आत्मा से मिल सकता है। अगली आत्मा थी नीली नदी, जो एकदम शांत दिख रही थी, पर उसकी गहराई में सच्चाई छुपी थी। नदी ने कहा, एक झूठ बोल और मैं तुझे पार जाने दूंगी, लेकिन एक सच्चाई बोल और तू डूब जाएगा। छोटू सोचने लगा, लेकिन फिर बोला, मैं झूठ नहीं बोल सकता, अगर डूबना है तो डूब जाऊंगा, लेकिन पिताजी के बिना मेरा रहना झूठ ही होगा। नदी की लहरें उठीं और वो खुद किनारा बना गई। जा, तेरी सच्चाई ने मुझे भी हिला दिया। छोटू बगीरा के साथ भागता हुआ उस जगह पहुंचा, एक पुराना नीम का पेड़, जिसकी एक भी डाली पर फूल नहीं थे। नीचे जमीन खोदी गई लग रही थी। छोटू पास गया और जोर से आवाज दी, पिताजी। कोई हलचल नहीं। फिर उसने मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में एक हाथ बाहर आया। पिताजी,
जीवित थे लेकिन बेहोश। फिर छोटू ने बगल की नदी से पानी लेकर आया, फिर पिताजी के ऊपर छिड़क दिया और वो होश में आ गए। फिर बगीरा और छोटू के पिता तीनों गांव की ओर चल दिए। गांव में सब हैरान थे, मोहन जी जिंदा है। छोटू की मां भागी आई और बेटे को गले लगा लिया। मोहन की आंखों में आंसू थे। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ बेटा, तू कैसे आया जंगल में? पर छोटू मुस्कुराया। जंगल ने मुझे बुलाया था पिताजी, आपने कहा था ना, वो तभी बुलाता है जब वक्त आता है। उस दिन से छोटू को गांव में जंगल का बेटा कहा जाने लगा। बघीरा धीरे धीरे गायब हो गया। शायद जंगल की आत्मा उसे नया काम दे चुकी थी। लेकिन हर बार जब हवा चलती, पेड़ झूमते और पत्ते सरसराते, छोटू मुस्कुराकर कहता, जंगल अब भी मुझसे बात करता है।